Welcome to Proving CS, where we give wings to your professional dreams. This is Professor CA Hitesh Sharma, taking current affairs, presentation and communication skills at CS EET level. In this video, we'll be analyzing November 2020 paper, which was conducted by ICSI, in which we'll be analyzing paper 4, Part B, presentation and communication skills. Before starting the lecture or before starting my analysis on the same, मैं स्टूडेंट्स आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा। CSEET का जो कोर्स है उसमें ये वाला पार्ट सबसे स्कोरिंग है, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर्स आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएंगे कि यही आंसर हो सकता है और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, या तो क्वेश्चंस कन्वर्जेशन फॉर्म में आएंगे, जिसका मैं अभी आपके साथ एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, या तो क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आएंगे, या क्वेश्चंस पैसेज के फॉर्म में आएंगे। और अपने को चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, और जो चारों ऑप्शन रहते हैं उसमें से जो आंसर रहता है वो मालूम पड़ जाता है कि यही आंसर होने वाला है और कोई आंसर उधर बैठेगा ही नहीं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस उन लोग पूछ सकते हैं। देखिए, मैं एक कन्वर्जेशन डिस्कस कर रहा हूं जिसमें मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा हूं। देखिए, हितेश ने बोला, नीरज हाउ आर यू। नीरज ने रिप्लाई किया, आई एम फाइन कॉमा व्हाट अबाउट यू। तो हितेश ने बोला, आई एम फाइन टू। ठीक है, ये कन्वर्जेशन किसके बीच में हुआ? हितेश और नीरज के बीच में। अब एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं पता है? क्वेश्चन ऐसा आएगा, हितेश ने बोला, नीरज हाउ आर यू। नीरज के सामने ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मतलब उधर कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, ब्लैंक आएगा, ब्लैंक। फिर हितेश ने बोला, आई एम फाइन टू। तो नीरज ने क्या बोला होगा कि हितेश ने वापस बोला कि आई एम फाइन टू, और नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे। समझा? हितेश ने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? नीरज हाउ आर यू। नीरज ने क्या बोला होगा कि हितेश ने बोला आई एम फाइन टू, तो नीरज ने क्या बोला होगा? आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। तो ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपने को आइडेंटिफाई करना है। ये हो गया कन्वर्जेशन वाला पार्ट। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट। हर एक क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन आने ही वाले। मे इज डैश फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर। मे इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर। तो यहां पर आपको मार्क करना पड़ेगा द। मे इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर। सबको समझा? यस। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस ऑफ नवंबर 2020 पेपर। Question number 1. She was very courageous to learn to dash drive at 50. अभी आप ऑप्शंस देखिए। She was very courageous to learn to the drive at 50. नहीं जम रहा। She was very courageous to learn to a drive at 50. नहीं जम रहा। She was very courageous to learn to and drive at 50. नहीं जम रहा। मतलब ये सेंटेंस एब्सोल्युटली परफेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ डालने की जरूरत है ही नहीं। सो योर आंसर इज नो आर्टिकल। कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली परफेक्ट है जैसे ही आया। मैं रीड करता हूं। शी वॉज वेरी करेजियस टू लर्न टू ड्राइव एट 50। वो 50 ईयर्स की एज में ड्राइविंग सीख रही थी, वो एक करेजियस एक्टिविटी है। तो ये सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ड की जरूरत, ए की जरूरत, एन की जरूरत नहीं है। सेंटेंस एब्सोल्युटली परफेक्ट है, तो आंसर इज नो आर्टिकल। अंडरस्टूड? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग है एकदम। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट इट। अब ये कन्वर्जेशन देखिए। ड्राइवर ने क्या बोला? सर प्लीज एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी द रूट टू एक्सप्रेसवे 98। ड्राइवर ने ये क्वेश्चन पूछा। बाय स्टैंडर्ड ने क्या जवाब दिया रहेगा कि ड्राइवर ने वापस बोला, but that's how I'm going around in circles. Can you come with me to show me the direction? I will drop you back. Bystander, no problem. My house is just around the corner. No need to drop me back. तो सेकेंड वाली लाइन में क्या फिल होगा जो थर्ड वाली लाइन के साथ एडजस्ट हो रहा है? पढ़ो।
गो एंड फाइंड समवन एल्स फॉर दिस, बाय स्टैंडर ने ये बोला होगा. गो अराउंड द आइलैंड एंड एग्जिट ऑन द लेफ्ट मार्क्ड रेट 1. डोंट ट्रबल मी, कांट यू सी आई एम वर्किंग. आई डोंट नो, आई एम न्यू ईयर. बेटा अगर उसने ए वाला आंसर दिया होता, गो एंड फाइंड समवन एल्स फॉर दिस, तो ड्राइवर ये थोड़ी ना बोलता था, बट दैट्स हाउ आई एम गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, उसको जाने बोल दिया तो वो ये आंसर थोड़ी ना देगा. सी वाला अगर ऑप्शन बोलता, डोंट ट्रबल मी, कांट यू सी आई एम वर्किंग, अगर बाय स्टैंडर ऐसा गुस्से से बोल देता है कि मुझे परेशान मत करो आप जाओ, तो ड्राइवर ये जवाब थोड़ी ना देगा कि बट दैट्स हाउ आई एम गोइंग अराउंड द सर्कल्स. तो आंसर इज बी. बाय स्टैंडर जो वहां पे खड़ा था एक इंसान, उसने ये आंसर दिया रहेगा कि गो अराउंड द आइलैंड एंड एग्जिट ऑन द लेफ्ट मार्क्ड रेट 1, तो जाके ड्राइवर ने ये बोला होगा ना, बट दैट्स हाउ आई एम गोइंग अराउंड द सर्कल्स. अंडरस्टूड? सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज. जो फ्रेज को अंडरलाइन किया उसका मीनिंग क्या है? He learned the tricks of the trade very quickly. Tricks of the trade. ट्रेड करने की ट्रिक्स वो जल्दी सीख गया. तो वो थिंग्स केयरफुली, कनिंग ट्रिक्स की स्पेशल स्किल्स. तो आंसर इज स्पेशल स्किल्स. फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे क्या अवॉइड करना चाहिए? मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, ये तो अवॉइड करना ही नहीं चाहिए, आई कॉन्टैक्ट तो बहुत जरूरी है. Maintain positive body language, again very important thing. Use graphics to enhance the quality of presentation, yes. Use loud tone and aggressive gestures, जोर जोर से चिल्लाना, गुस्से से बात करना, obviously ये चीज अवॉइड करनी चाहिए प्रेजेंटेशन के टाइम पे. Fifth question. Which of the following is not the most essential thing that should be done before a presentation? कौन सी चीज जरूरी नहीं है? डू ऑडियंस एनालिसिस. ऑडियंस का एनालिसिस करना जरूरी है कि आप कौन सी ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहे हो, कौन सी ऑडियंस आपको सुनने आ रही है, उसके हिसाब से तो आप स्पीच डिजाइन करोगे. मेक अ बिजनेस प्लान. रिहर्स वेल, ऑब्वियसली रिहर्सल करना जरूरी है. नो द फिजिकल सेटिंग, ऑडियंस कहाँ बैठी है उसके हिसाब से आपको खड़े रह के प्रेजेंटेशन देना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. तो मेक अ बिजनेस प्लान. मेक अ बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के पहले कुछ काम नहीं है. सिक्स्थ क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. अब ये वापस वो कन्वर्जेशन वाला क्वेश्चन है. स्मिता, हैवंट वी वेटेड लॉन्ग इनफ. स्मिता बोल रही है काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, नहीं लग रहा तुझे? रीमा ने बोला लेट्स जस्ट वेट फॉर 5 more minutes. ही सेड ही विल बी हियर बाय 5:30. तो स्मिता ने क्या बोला होगा कि रीमा ने ये रिप्लाई दिया, देन वी विल हैव टू गो बाय आवरसेल्व्स बट आई बिलीव ही विल बी हियर. तो स्मिता ने क्या बोला होगा कि रीमा ने ये बोला कि अगर वो नहीं आया तो अपने को अपने आप से जाना पड़ेगा, बट वो बोल रहा है कि वो आ जाएगा, ऐसे रीमा ने बोला. तो रीमा ने ऐसे किसके रिवर्ट में बोला होगा, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है. वॉट इफ ही डजंट कम बाय देन. मतलब स्मिता ने बोला कि अगर वो नहीं आया तो ही तो रीमा ने बोला होगा ना कि हम अपने आप से चले जाएंगे, बट वो बोल रहा है कि वो आ जाएगा. तो बी वाला ऑप्शन देखो. लेट्स गो बैक होम, वी विल गो टुमारो, ये जम नहीं रहा. व्हाट शैल वी डू, हुम शुड वी आस्क, ये भी जम नहीं रहा क्योंकि रीमा का रिप्लाई इसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा. व्हाट इफ यू बोथ आर टायर्ड बाय देन, मतलब हम दोनों थक गए. तो अगर हम दोनों थक गए ऐसा स्मिता ने बोला होता तो रीमा ये थोड़ी ना बोलती कि देन वी विल हैव टू गो बाय आवरसेल्व्स. तो स्मिता ने क्या बोला होगा कि तभी भी वो अपन 5 मिनट रुक रहे हैं, तभी भी वो नहीं आया तो फिर रीमा ने बोला कि अगर वो नहीं आया तो हम खुद से चले जाएंगे. तो कौन सा ये कन्वर्जेशन के साथ बैठ रहा है? आंसर इज ए. 7th क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. बहुत इजी रहता है बड़ा ये सब क्वेश्चंस. पैसेंजर, विच बस गोज टू देहू. पैसेंजर ने पूछा, तो बस ड्राइवर ने क्या बोला होगा कि पैसेंजर ने वापस ये आंसर दिया, थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो पैसेंजर थैंक यू बोल रहा है ड्राइवर को, तो ऑब्वियसली ड्राइवर ने कुछ पॉजिटिव रिप्लाई दिया होगा. पढ़ो. माई बस गोज टू देयू, डू यू वॉन्ट टू गो देहूगांव. आई एम नॉट अ रिसेप्शनिस्ट टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन. गो टू काउंटर नंबर 7, दे विल डायरेक्ट यू. तो ऑब्वियसली वो पूछ रहा था कि कौन सा बस देहू जा रहा है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी. तो बस ड्राइवर ने बोला काउंटर नंबर 7 पे जाओ, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. इसलिए तो पैसेंजर ने थैंक यू बोला होगा ना उसको. तो आंसर इज सी. 8th क्वेश्चन. सिलेक्ट द राइट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स.
डैश द स्प्रिंग द प्लेस इज क्राउडेड डैश टूरिस्ट। ऑन द स्प्रिंग नहीं बैठ रहा, इनटू द स्प्रिंग नहीं बैठ रहा, सिंस द स्प्रिंग थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है। तो अगर मैं सिंस द स्प्रिंग लिखूं और फिर आगे वाला फिल इन द ब्लैंक्स देखो ना, सिंस द स्प्रिंग द प्लेस इज क्राउडेड विद इन टूरिस्ट कि विद टूरिस्ट, तो ऑब्वियसली विद टूरिस्ट आएगा। तो सिंस के साथ विद तो है नहीं, तो सिंस के साथ विद इन है, तो सिंस आंसर नहीं हो सकता। सो आंसर इज इन और विद। कैसे, पूरा पढ़ो ना। इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में, स्प्रिंग सीजन में द प्लेस इज क्राउडेड विद टूरिस्ट। सबको समझा? यस सर। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। आई मेड अप माई माइंड, मैंने मेरा माइंड बना लिया है, टू रीड अ न्यू बुक एवरी वीक। तो ये जो अंडरलाइन किया है इसका मीनिंग क्या है? मेड अप माई माइंड मतलब मैंने मेरा माइंड बना लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बुक पढ़ूंगा एवरी वीक। सो आंसर इज डिसाइडेड। 10th question, read the following dialogue and select the most appropriate option to fill in the blanks. Hemu, what is the weather forecast today? तो बेन ने क्या रिप्लाई दिया रहेगा कि हेमू ने बोला, ओह आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ ट्रैक अप द हिल्स। अब आप खुद सोचो, अब आप खुद सोचो, प्लेजेंट वेदर ऑल द डे। अगर ये रिप्लाई दिया रहेगा बेन ने, तो हेमू ये बोलेगी, ओह आई वॉज थिंकिंग गोइंग फॉर अ ट्रैक अप फॉर अ हिल। नो। Sunshine and laughter, not possible. Heavy rain and thunder showers. तो बेन ने बोला there is a chance of heavy rain and thunder showers, इसलिए हेमू ने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया ना, ओ ऐसा है क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ट्रैक पे जाऊं। अंडरस्टूड? सो आंसर इज सी। नाउ अब बेटा नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। एवरीवन वेट अ मिनट। यस, नाउ अभी है ना एक पैसेज दिया रहेगा, वो पैसेज इनकम्प्लीट है, वो पैसेज में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि अपने को फिल करने हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, फिर वो पैसेज पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। अंडरस्टूड? पढ़ो। अ पैसेज इज प्रोवाइडेड विद ब्लैंक्स विच आर नंबर्ड. You are required to complete the passage by answering the questions that follow. Chandigarh has dash of having a unique world acclaimed rock garden. अब गाइस बार बार मुझे स्लाइड ऊपर नीचे करनी पड़ेगी बिकॉज क्वेश्चंस नीचे हैं और क्वेश्चंस जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं वो नीचे और पैसेज ऊपर है, तो मुझे बार बार ऐसा स्लाइड ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा। वापस मैं रीड करता हूं। चंडीगढ़ हैज डैश ऑफ हैविंग अ यूनिक वर्ल्ड एक्लेम्ड रॉक गार्डन। चंडीगढ़ हैज डिसऑनेस्टी नहीं बैठ रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बैठ रहा, डिस्टिंक्शन बैठ रहा है। तो चंडीगढ़ हैज डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग अ यूनिक वर्ल्ड एक्लेम्ड रॉक गार्डन। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है डिस्टिंक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट्स fashioned from industrial and urban. Danger not possible, wealth not possible, waste possible. Urban waste से बना हुआ है। Next, it is situated dash the capital complex and Sukhna Lake in sector 1. It is situated underneath, उसके नीचे not possible, among not possible, between not possible, besides possible. It is situated besides the capital complex and Sukhna Lake in sector 1. तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। पढ़ो। It nestles around 20 acres of woods in the form of an open air exhibition hall, theatre trove and a miniature maze, all rolled that is must on the itinerary of every visitor to Chandigarh. तो जो भी चंडीगढ़ जाते हैं वो रॉक गार्डन जरूर जाते हैं। पढ़ो। The rock garden has become almost a dash site. फुल स्टॉप। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स का शावी, बोरिंग, रिबेल, टूरिस्ट साइट। ऑब्वियसली टूरिस्ट साइट क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे आ रहे हैं। आर्टिस्ट एंड स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लॉक टू सी दिस यूनिक एंड डैश क्रिएशन। बोलो। कॉम्प्लेक्स क्रिएशन, डेजर्टेड क्रिएशन, डर्टी क्रिएशन की हेरिटेज क्रिएशन। ऑब्वियसली हेरिटेज क्रिएशन।
मतलब ये बेटा इन फ्लो, आप जब एग्जाम में भी देखोगे ना तो आपको एक फ्लो में जाना पड़ेगा। देखो ना, द रॉक गार्डन हैज बिकम ऑलमोस्ट अ टूरिस्ट साइट. Artists and specialists from all over the world flock to see this unique and heritage creation. पढ़ो. The concept is daring. The appeal, perennial visitors leave in dash only to return again. जो टूरिस्ट आते हैं वो किस में रह जाते हैं कि उनको वापस आने का मन करता है. The visitors leave in confusion. कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूज रहेगा तो वापस आने का उसको मन करेगा. नो. डिस्गस्ट, नो. शॉक, नो. ऑब्वियसली कोई चीज से आप एडमायर होंगे तो ये आपको वापस आने का मन करता है. तो आंसर इज एडमायरेशन. यस. द डैश ऑफ द रॉक गार्डन. नेकचंद was a road inspector in the engineering department of Chandigarh capital project. He roamed the Shivalik foothills and picked up stones, dash, bird, animal, human, and abstract form. He brought them on his bicycle. The first 7 years was spent collecting natural material, urban and industrial waste. अब पढ़ो. The dash of the rock garden. Blank 7 की बात कर रहा हूं मैं. The creator of the rock garden, the collector of the rock garden, the judge of the rock garden, the purchaser of rock garden. Obviously the creator of rock garden, जिसने create किया है, Nekchand. He was a road inspector in the engineering department of Chandigarh capital project. He roamed the Shivalik foothills and picked up stones, dash, bird. कौन सा bird? Contradicting bird, not possible. Imitating bird, combining bird, no. Resembling bird, bird जैसा दिखता है, bird जैसा resemble करता है. Animal, human and abstract form. He brought them on his bicycle. The first 7 years were spent collecting natural material, urban and industrial waste. Full stop. Gradually his collection mounted to a staggering 20,000 rock forms of dash beauty. Obviously इसका पढ़ के ही मालूम पड़ता है आंसर इज अमेजिंग ब्यूटी. ऑर्डिनरी ब्यूटी क्या होता है? रदरलेस ब्यूटी, इररेलेवेंट ब्यूटी और अमेजिंग ब्यूटी. द आंसर इज अमेजिंग ब्यूटी. एंड लास्ट, दिस वेर dash around a hut which he had built for his work and contemplation. He built a rock garden from this improvised hut which was locked by the side of a stream. This were dash around a hut. तो जो उसने कलेक्ट किया है, this were stamped around a hut, this were deported around a hut, this were located around a hut. No, जो उसने कलेक्ट किया है, this were deposited around a hut. So answer is deposited. Understood? So ये अपना analysis था with respect to part B of paper 4 presentation and communication skills. Thanks a lot guys.